जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सबका 9th एंड 10th क्लासेज में। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए मेरे प्यारे भाई, आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के प्रश्न संख्या पहला को आज हम लोग बहुत बेहतरीन ढंग से बनाने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। चलिए सीखते हैं। देखिए प्रश्न को एक बार पढ़िए। क्या कह रहा है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू बराबर नहीं है 0 के। क्लियर है? बराबर को इस तरह से एक क्रॉस मार देते हैं ऊपर से, तो इसका मतलब हुआ बराबर नहीं है। क्लियर है? अब चलिए इसका हल सीखते हैं। देखिए एक बात बताइए, परिमेय संख्या पहले होता क्या है, इसको समझना जरूरी है, तभी ना आप इसको जो है कह पाइएगा शून्य जो परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो परिमेय संख्या एक बात पूरा समझ लीजिए। परिमेय संख्या उस संख्या को कहेंगे जिसे हम पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू जो है पूर्णांक है और क्यू बराबर 0 नहीं है। परिमेय संख्या उसे कहेंगे जिसे पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और जहां जो है पी और क्यू पूर्णांक है, क्यू बराबर 0 नहीं है। क्लियर? समझ आ गया परिमेय संख्या किसे कहेंगे? चलिए इसको डिटेल्स में समझते हैं। अब देखिए, अब शून्य परिमेय संख्या है कि नहीं, सबसे पहले तो बात यही है। तो शून्य जी बिल्कुल परिमेय संख्या है। कि क्यों है, कैसे है, चलिए समझ लेते हैं। अब यहाँ लिखिएगा, हाँ शून्य एक क्या है? परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम जानते हैं, अब परिमेय संख्या अभी हमने बताया है, क्योंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या है? वह होती है, परिमेय संख्या वह होती है जिसे किसके रूप में? पी बाय क्यू के रूप में। पी बाय क्यू क्या होता है इसको आगे हम समझने वाले हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए कि पी बाय क्यू का क्या होता है। पी बाय क्यू के रूप में लिखा जा सके। क्लियर है? परिमेय संख्या किसे बोलेंगे? जिसे हम पी बाय क्यू के रूप में लिखा जा सके या लिख सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ हम जो है, यहाँ हम शून्य को पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, हैं। अब कैसे लिखेंगे मेरे भाई, इस बात को आप समझ लीजिए। तो देखिए अब जो है p बाय क्यू क्या होता है, तो p और q कोई पूर्णांक संख्या है। अब पूर्णांक संख्या क्या होता है, जैसे देख लीजिए 1 2 3 4 हुआ, या माइनस में भी ले सकते हैं, लेकिन p और q पूर्णांक का मतलब यही होता है कि बट्टे में ना ही दशमलव में होना चाहिए। जैसे 1/2 ये जो है पूर्णांक अंक नहीं हुआ, जैसे 1.5 यह भी पूर्णांक अंक नहीं हुआ। पूर्णांक का अगर संधि विच्छेद कीजिएगा ना, तो पूर्णांक मतलब सीधा सीधी अंक पूरा पूरी होना चाहिए। क्लियर है? समझ में आ गया? अब p/q इस फॉर्म में लिखना है। अब शून्य को किस तरह से p बाय क्यू में लिख सकते हैं, तो देखिए 0/0 जो है ना 0/5। अब देखिए 0/5, यह p ऊपर वाला p हो गया, नीचे वाला q हो गया। p/q के फॉर्म में तो लिख दिए। अब कंडीशन यहाँ है कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब बट्टे के नीचे यहाँ जो है आपको 0 नहीं लेना है। अगर 0 लीजिएगा तो यह परिमेय संख्या नहीं हो जाएगा, यह इन्फिनिटिव हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरह जो है 0/10 भी हम लिख सकते हैं। शून्य में अगर 5 से भाग दीजिए, शून्य में 10 से भाग दीजिए, शून्य में किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा ना, तो सीधा सीधी समझिए वह शून्य आएगा। हैं? समझ गए? 0 में किसी भी संख्या से भाग दे रहे हैं तो वह हमेशा शून्य ही आएगा। क्लियर है? अब देखिए 0/20 या 0/15 ये सभी तो p बाय क्यू के फॉर्म में है। ऊपर वाला 0 को p मान लेते हैं और 15 को q मान लेंगे, तो p/q के फॉर्म में तो आ रहा है। अगला कंडीशन क्या होता है, q बराबर मतलब बट्टे के नीचे जो 0 नहीं होना चाहिए, तो यह भी कंडीशन पूरी फुलफिल हो रहा है, तो यह p बाय क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। इसीलिए हम कह सकते हैं यह जो है परिमेय संख्या है। क्लियर? अब समझ में आ गया आपको? अब लिख दीजिए, अतः 01 क्या है? 01 परिमेय संख्या है। 01 परिमेय संख्या है। इसे हम p/q के
रूप में लिख सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। अब यहाँ भी जो है ये भी लिख सकते हैं जहाँ जो है q बराबर नहीं है 0 के। क्लियर है, समझ में आ गया। मुझे आशा है जिस तरह से मैंने समझाया है आपको परिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट आपको पूरी समझ में आ गया होगा। अब अपरिमेय संख्या इसी में पूछे तो क्या दीजिएगा जवाब, तो अपरिमेय संख्या उस संख्या को बोलेंगे जिसे p बाय क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अब परिमेय संख्या उस संख्या को बोलेंगे जिसे p बाय क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो में क्लियर हो गया। और प्रश्न संख्या 1 को भी हमने इसी साथ साथ कॉन्सेप्ट के साथ साथ पूरे ढंग से अच्छे से समझा दिया आपको। मुझे आशा आपको पूरी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।